नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अविनाश, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक लेखक आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपने हमारी पुस्तक अपने आप को पहचानो का फर्स्ट चैप्टर को काफ़ी पसंद किया और सराहा। मैसेज और फ़ोन के द्वारा आपने मुझे शुभकामना संदेश भी दिया। अच्छा लगता है जब लोगों के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है और आप अच्छा लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने सुना कि आप इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ रचना हैं, जिनके पास बुद्धि है। इसके माध्यम से आप संसार में नई चेतना लाते हैं। आपने बिली बी के बारे में भी जाना, आपने राइट ब्रदर्स के बारे में भी जाना, आपने ये भी जाना कि अपना न्यू वर्जन कैसे बनेंगे, अपने जीवन को किसी मकसद में लगाएंगे। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मिलेनियर्स के बारे में पढ़कर, सुनकर, देखकर धीरे धीरे उनके जैसा आप अपने आप को बनते देखेंगे। अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। आपको भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा और इसके लिए आपके माइंड को अलग तरीके से फ्रेमिंग करना ही पड़ेगा। अपने थिंकिंग को बदलना ही पड़ेगा। थिंकिंग चेंजिंग प्रोसेस के क्रम में जब आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में हैं, तो हो सकता है कि लोगों का आलोचना आपको सहना पड़े। पर जब आप अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो इतना मजबूत आपको बनना पड़ेगा कि हर तरह की आलोचनाओं को आसानी से आप सामना कर सके और अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी आपको हासिल हो सके। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपके पास की हर चीज जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सबका जीवन नियम से चलती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, यहां तक कि हमें कैसे दिखना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, यह सब सोसाइटी के हिसाब से ही तय होता है। ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं। हम इन नियम, आइडियाज और बिलीफ और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाले मछली की तरह हैं। समाज हमेशा यही अपेक्षा करती है कि हम ये नियम माने और फॉलो करें। मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें अपाहिज बना रहे हैं और हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं। तो और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो ये रूल्स आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ये बातें स्टीव जॉब्स ने कहा था। मेरा भी ऐसा मानना है कि जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमसे पहले वाले लोगों ने बनाए थे। ये रूल्स कुछ नहीं है बल्कि लोगों की ओपिनियन है। हम सिर्फ इसलिए उन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से भी पहले ये चले आ रहे हैं। आप ऐसा ना मान लें कि मैं समाज विरोधी हूं। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। अपनी सभ्यता और संस्कृति ही तो मेरी विरासत है। औरों से हम सबों को ये खास बनाता है। इसी से हमारी एक अलग पहचान बनती है। हमारे देश में पहले सती प्रथा का प्रचलन था। यह समाज का नियम था। सदियों से यह नियम हमारे देश में चलता आ रहा था, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखने वाले लोगों ने इस नियम को तोड़ा। यदि यह नियम नहीं टूटता तो आज भी विधवाएं अग्नि चिता में जलती ही रहती। आप ही सोचिए, हर दिन दुनिया कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो जो इसके रूल्स हैं, बिलीफ्स हैं, आइडियाज हैं, वे भी तो इवॉल्व होने चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाएं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए दिमाग है। अपना डिसीजन खुद लें, ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें, नहीं तो भेड़ों के झुंड की तरह हांके जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप अपने कॉन्शियस इंजीनियरिंग पर काम करते रहें। कॉन्शियस इंजीनियरिंग पर काम करके ही आप अपने आप को पहचान पाएंगे। हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कोई काम के नहीं हैं। हमें अपने खुद के थिंकिंग के हिसाब से कुछ बातें अपने दिमाग में फिल्टर करनी
ही पड़ेगी कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट। यही कॉन्शियस इंजीनियरिंग है। कॉन्शियस इंजीनियरिंग पर काम करने वाले लोग खुद का अपना वे ऑफ थिंकिंग बिल्ड करते हैं। हां दोस्तों, कॉन्शियस इंजीनियरिंग पर काम करने वाले लोग खुद का अपना वे ऑफ थिंकिंग बिल्ड करते हैं। आपके हाथ में चॉइस रहेगी जिससे आप दूसरों के जजमेंटल नेचर का विक्टिम, पीड़ित होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं दोस्तों। कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है ताकि ये और फास्ट चल सके। मैंने पहले भी कहा था कि अपना न्यू वर्जन लाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। इससे आपकी सोचने की क्षमता में तीव्र वृद्धि आएगी। पुराने बिलीव्स जो आउटडेटेड हो चुके हैं, अभी भी हम उसे ही क्यों यूज करते रहें। उसमें भी यदि अपग्रेडेशन की जरूरत है तो अपग्रेड करते रहें और निरंतर रिसर्च करते रहें। अपना सेल्फ स्टीम कभी भी डाउन ना करें। बचपन में हमारे चेहरे में काफी मुहासे, पिंपल्स हो गए थे। बचपन में हमारे स्कूल के दोस्त मुझे पिंपल फेस कहकर चिढ़ाते थे। मेरा सेल्फ स्टीम काफी डाउन हो गया था, जिसका परिणाम मैं अंतर्मुखी हो गया था। स्ट्रेंज लोगों से मिलने में थोड़ा हिचकिचाहट मुझे होती थी। मैं कैसा दिख रहा हूं, चेहरे में पिंपल्स के दाग हैं, गाल धसे हुए हैं, पता नहीं मुझसे ये प्रभावित हो पाएंगे कि नहीं। ये सेल्फ स्टीम उस समय तक मुझ पर हावी रहा जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। मेरी पत्नी को पिंपल फेस बहुत पसंद था दोस्तों। जब ये बात मुझे पता चला, मेरा सेल्फ स्टीम एकाएक ऊपर उठ गया और मैं इस भय से बाहर निकल गया। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहा कि आप अपना सेल्फ स्टीम कभी भी डाउन ना करें। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं और यूनिक हैं। एक बार अपनी थिंकिंग चेंज कर लेंगे तो आपको जीने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। अपने लाइफ को और क्रिएटिव बनाने के लिए नए नए आइडियाज ढूंढने ही होंगे। जितनी दुनिया आपने अभी तक जानी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। अपने आप को डेली इंप्रूव करने की कोशिश करें, अपना प्रोग्रेस मेजर करते रहें। आपके नए बिलीव्स पुराने वाले से अच्छे हैं, इसको टेस्ट करते रहें, अपने पर रिसर्च करते रहें, खुद को चैलेंज करें, अपने वर्कआउट को हमेशा रिपीट करते रहें। आप में कितना चेंज आया यह देखते रहें। यह आपकी लाइफ है तो आपको सारे बहाने छोड़ने ही होंगे। लोगों के नकारात्मक कमेंट को अवॉइड करें, किसी भी कीमत पर समझौता ना करें। आप कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यदि आपको विश्वास होने लगे कि भाग्य आपके साथ है, यह ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना रहा है, जिसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अब कुछ भी असंभव नहीं आपके लिए। सबसे पहले एक विजन रखें। हर दिन आपको उस गोल की तरफ बढ़ना होगा। हमेशा खुश रहने की आदत डालें दोस्तों। वर्तमान में जिएं, अपने विजन पर रहते हुए हर दिन को पूरा एंजॉय करें। इस तरह आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। पास्ट में हुए फेल्योर को बीच में न आने दें। हाँ दोस्तों, पास्ट में हुए फेल्योर को बीच में ना आने दें और ना ही फ्यूचर के ड्रीम में भटकें। फ्यूचर को मजबूत करने के लिए हमें आज को मजबूत करना होगा। अगर माइंडसेट राइट है तो आपको समझ आएगा कि फेल्योर किसी भी जर्नी का एक पार्ट है। ब्लिसप्लीन के साथ जिए। हाँ दोस्तों, ब्लिसप्लीन के साथ जिए। ब्लिसप्लीन का मतलब है डिसिप्लिन ऑफ डेली बेसिस। हालांकि फ्यूचर के बारे में न सोचना थोड़ा कठिन है और अपने पास्ट की घटना को हम भूल नहीं सकते हैं। फिर भी पास्ट तभी तक अच्छा है जो अपने वर्तमान को कुछ शक्ति दे। वर्तमान को शक्ति हासिल करने के लिए ही केवल पास्ट में जाएं। लोगों की दया हासिल करने के लिए पास्ट में जाकर अपने आप को कमजोर ना करें। मैं यहां
सर विलियम ओसियर, जो फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को उन्होंने लीड किया था, तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेसर थे, उनकी स्पीच से आपको अवगत कराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। उन्होंने अपनी स्पीच में स्टूडेंट्स को डे टाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए एंकरेज किया। उन्होंने कहा कि आप पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हो और फ्यूचर के दरवाजे भी। आपके हाथ में जो बचेगा वो आपका वर्तमान है, यानी आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। सर विलियम का यह मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने की बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करें दिल से करें, अपना बेस्ट दें, यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर खुद बढ़िया हो जाएगा। सर विलियम ने कहा था, जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज को देता हूं। आपको वर्तमान में खुश रहने के लिए डिसिप्लिन अप्लाई करना ही होगा। 3 प्रिंसिपल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पहला, थैंकफुल रहें। हर रोज ऐसी 5 बातें सोचिए जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है माफ करना। हाँ दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है माफ करना। आप उन लोगों को याद कीजिए जिनकी वजह से आप काफी दुखी हुए थे। अपने माइंड में उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें माफ कर दीजिए। उन्होंने जो दर्द दिया है उससे आपको क्या सीख मिला, इस पर ध्यान दीजिए और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसे देखते रहें और अपने प्रोग्रेस के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ते रहें। तीसरा प्रिंसिपल है दूसरों को खुशियां दें। जब आप अपने हैप्पीनेस को कंट्रोल कर लें तो उसे दूसरों के साथ भी बांटें। दोस्तों, दूसरे को खुशियां भी दें पर एहसान ना जताएं। यह एहसान आपको अहंकारी बना देगा। जिनको आपने खुशियां दिया वो तो खुद आपका एहसानमंद है। एहसान जताकर आप उनसे मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा नहीं ले पाएंगे। आप अपनी सोच को गंदा कभी ना करें। यह सच्ची खुशी ही आपको हर रोज काम करने की नई ताकत देगा दोस्तों, और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग दूसरे लोगों की लाइफ इंप्रूव करना उनका विजन बन जाता है दोस्तों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों दूसरे लोगों की लाइफ इंप्रूव करना ही उनका विजन बन जाता है। वे लोगों को खुश रखना चाहते हैं। वे लोगों को खुश रखना चाहते हैं और वे खुद खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खुश रहने से बॉडी से 4 हैप्पी केमिकल्स निकलते हैं। हाँ दोस्तों, खुश रहने से बॉडी से 4 हैप्पी केमिकल्स निकलते हैं। उसका फायदा उन्हें मिलता है। ये 4 हैप्पी केमिकल्स डोपामाइन, एंड्रोफिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है। जब कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करते हैं तो हमारी बॉडी से डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक बेस्ट रिवार्ड है जो हम पा सकते हैं। एंड्रोफिन मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हैप्पी केमिकल्स शरीर से निकलते हैं जब आप घर आकर रिलैक्स होते हैं। ये हैप्पी केमिकल्स आप में पॉजिटिव एनर्जी देता है दोस्तों, आप अच्छा फील करते हैं। सेरोटोनिन केमिकल्स की वजह से आप अपने आप को ग्रेटफुल फील करते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव केमिकल्स भी कहा जाता है। आपके अंदर के सेल्फ रेस्पेक्ट को इंप्रूव करता है। साथ ही आपस में प्यार के बॉन्डिंग को यह केमिकल मजबूत करता है दोस्तों। यह केमिकल्स सुबह सुबह ज्यादा मात्रा में आपके शरीर से रिलीज होता है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग
मॉर्निंग मिरेकल्स को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए जब आप सोए रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैप्पी केमिकल्स का सुबह सुबह बेहतर तरीके से प्रयोग कर आपसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को पता रहता है कि उनका गोल क्या है, उनकी मंजिल क्या है। तो आप भी अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज बनाएं, लाइफ में गोल सेट करें और 5 साल का गोल प्लान लिखें और उसे ट्रैक करते रहें। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करें, अपने डेली और वीकली गोल्स सेट करें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।